तो साधारण ब्याज गणित का है, इसका पहले हम लोग समझेंगे क्या है पाठ, इसका तब प्राप्त जाइएगा। पाठ 2 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। बैंक से समझते हैं, किसी बैंक का नाम बताइए। जैसे SBI बैंक है, 100 रुपया जमा किए बैंक में, 100 रुपये जमा किए। मान लीजिए हमने जमा किया 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। बैंक हमको दे रहा है 1 वर्ष में, 1 वर्ष बाद 100 रुपये जमा कर दिए। जब गए बैंक 1 वर्ष बाद, तो बैंक ने हमको अपने अकाउंट देखे, मेरे अकाउंट में था 103 रुपया। कितना था? जब हम 100 रुपये जमा किए थे, मान लो अभी हाल में 1 वर्ष पहले जमा किए थे 100 रुपया, 1 वर्ष बाद आज गए 103 रुपया देखे, तो कितना ज़्यादा हो गया? 3 रुपया, 3 रुपया ज़्यादा मिला। अब ये सबका नाम बताना है। पहले सवाल बनाते समय इन सबका आपसे परीक्षा में सर पूछेंगे, तो इसका नाम बोलेंगे ना, इतना रुपया डाले तो इसका कुछ नाम तो होगा। वो नाम क्या होगा? 100 रुपया को क्या बोला जाएगा? मूलधन। क्या बोला जाएगा? मूलधन। या तो 100 रुपया आप लिए बैंक से, या 100 रुपया दिए। अगर मान लीजिए हम बैंक से 100 रुपया लेते हैं, 1 वर्ष बाद बैंक को अगर हमको 103 रुपये देना पड़ रहा है, तो 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। या फिर हमने बैंक में जमा किया, तो भी इसको मूलधन बोलेंगे। तो मूलधन हो गया। अब रहा प्रिंसिपल, बोलते हैं इंग्लिश में 1 वर्ष। जो 1 वर्ष लगा, इसको हम बोलते हैं समय। क्या कहा जाता है? समय। सवाल में समय बोला जाएगा। 103 रुपया जो ज़्यादा मिला है, तो ये 103 रुपया है क्या? उसके पहले हम ये देखते हैं 3। देखिए 100 रुपया 1 वर्ष के लिए 3 रुपये ज़्यादा मिला। ये जो है ना ज़्यादा मिला, इसे सूद चलती भाषा में बोलते हैं, सूद, या इसको ब्याज। यहाँ पर हम बोलेंगे ब्याज। ये सरल ब्याज है, ये ब्याज। 100 रुपये जमा किए, 1 वर्ष के बाद आपको 3 रुपये ज़्यादा मिला, ब्याज। 100 में 3 जोड़ दिए तो 103। तो मूलधन और जोड़ ब्याज दोनों जोड़ने से आता है 103 रुपया। 103 रुपया को बोला जाता है मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो मूलधन, समय, मिश्र धन और 3 रुपया। देखिए प्रति 100 मतलब 100 पर 3। हम स्कूल में नंबर पाते हैं ना, 100 में कितना नंबर पाए हैं? कोई 30, कोई 50 पाता। इसको तो 100 में जितना पाते हैं, इसको होते हैं प्रतिशत। क्या कहा जाता है? प्रतिशत। मतलब 100 में कितना पाए? 3%। 100 को ऐसे लिखा जाता है। 3% मतलब ये 100 में 3%। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे गौर करिए। 100 में 1 वर्ष का 3 रुपये ज़्यादा मिला है, 100 में 3 ज़्यादा मिला है, इसको बोलेंगे 3%। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्याज दर 3%। 100 में 3 रुपये ज़्यादा मिला ना, ये हो गया ब्याज दर। इसको दर बोलेंगे। इसी दर से ब्याज दर किस लिए बोलेंगे? इसी दर से अगर आप 3 रुपया मिला है 100 का, तो 200 रुपये डालेंगे तो 3 आपका, अगर मान लीजिए 100 का 3 रुपये मिला, अगर हम 200 रुपये डालते हैं बैंक में, तो इसी दर से 6 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये ब्याज दर है। 1 2 3 4 5, ये पाँचों का नाम। और ये समझदार समझ गए। अब इसको उतार लीजिए। ये होगा इंग्लिश में साधारण ब्याज क्या बनेंगे? सिंपल। अब हिंदी देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश मीडियम वाला लिखिए, इंग्लिश की तरह सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपया, ये रुपया का साइन है। मूलधन क्या बनेंगे? प्रिंसिपल
समय को टाइम बोलेंगे, मूलधन को अमाउंट, ब्याज को इंटरेस्ट बोलेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज दर है रेट। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, जल्दी करिए। ये हम समझ गए नाम का, ये टर्म है, शब्द है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही आप लोग शॉर्ट में बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग इनके बीच में संबंध क्या है आपस में। देखिए मूलधन का तो हम समझ गए कि मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, 100 में 3 जोड़ेगा तो 103 रुपया आया, यानी कि मूलधन जोड़ ब्याज, इसी के नाम में मिश्रधन। ये समझ गए, तो अब हम इसे हटाते हैं, बाकी बचा जो इसको अगर हटाते हैं, बाकी बचा ये 4, मूलधन, समय, ब्याज, ब्याज दर, ठीक है। तो इन चारों में से कुछ भी पूछा जाएगा, 1 दे दिएगा 3 पूछा जाएगा, याद रखिएगा। हमेशा सवाल पे कैसे बनाएंगे सर जी, ब्याज दर अगर पूछ रहे हैं तो देखना ब्याज, समय, मूलधन दिया हुआ है। अगर मूलधन पूछ रहे हैं तो समय, ब्याज, ब्याज दर दिया हुआ है, समझे। इशारा में दिया होगा या सामने दिया होगा, इस तरह से। अगर इशारा में दिया हुआ तो आपको निकालना है, थोड़ा सा उसको बोलेंगे आप टफ सवाल है, अच्छा सवाल है। ये चारों का संबंध है। अब इन चारों का मैं संबंध रिश्ता बता रहा हूँ, उसको एक सूत्र है, सिर्फ एक सूत्र याद रखिएगा, पूरा सवाल बनेगा और हम लोग बनाएंगे भी। ये चारों का संबंध का एक रिश्ता दिखा रहा हूँ, वो है साधारण ब्याज, इसी के नाम से है। जब सरल ब्याज करके भी लिख सकते हैं या साधारण ब्याज। मैं सरल ब्याज लिख रहा हूँ, सरल ब्याज बराबर बीचों बीच चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा लिखेंगे, मूलधन गुना समय गुना बट्टा 100। 100 किस लिए, क्योंकि दर प्रतिशत में रहता है, ये प्रतिशत हटा दिए इसलिए यहाँ पर 100 हो गया। शून्य को थोड़ा लंबा लिखेंगे ऐसे, तो मूलधन गुना समय गुना दर। अगर मैं इसे अच्छा से लिखूं, अगर कहूँ कि ये कैसा सूत्र हुआ, सरल ब्याज वाला क्या हो रहा है, मूलधन गुना समय गुना दर, ये हुआ, तीनों गुना कर दीजिए, आपका सरल ब्याज आ गया। पर दर के लिए हम नीचे 100 लिखेंगे। तो आगे जो परीक्षा में है या फिर आप सवाल बनाएंगे पूरा का पूरा सवाल, इस सवाल को इस तरह ही लिखेंगे, मूलधन गुना समय गुना बट्टा, हो गया। इसी एक सवाल से पूरा, अगर मान लीजिए आपसे मूलधन पूछा गया, सरल ब्याज समय दर बैठाएंगे, मूलधन निकल जाएगा। अगर समय पूछा गया, सरल ब्याज मूलधन दर बैठेंगे, समय निकल जाएगा। जो पूछा जाएगा ठीक ठीक समझना है कि पूछा क्या गया है, समझ में आया। और समझ में आ गया कि पूछा क्या है तो आसानी से आप समझ में आएगा। इसके लिए 2 चीज़ सवाल बनाते समय आप बताया, ये तो पूछा था ये जानना, दूसरा दिया गया क्या गया है, क्या दिया क्या पूछा, ठीक है। जो दिया है आपको हम बता ही दिया कि अगर मूलधन पूछेगा तो ये 3 दिया रहेगा, इसको निकालना है समझदारी से। देखिए हम आगे सवाल करेंगे इसी पर, तो आप इसको पहले उठा लीजिए। सरल ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट बड़े बड़ा लग रहा है लिखने में, प्रिंसिपल टाइम, फिर भी इसकी जगह पर SI PTR बाई 100 ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पूरा ही लिखिए। ऐसा पूरा लिखकर आराम सवाल बताइए,
सवाल अच्छा रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100 हो गया, आपका भी हो गया। अब हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे। सवाल देखते हैं। सवाल है पेज नंबर 10 सब समझाया गया है, अच्छा से घर पर सुनना चाहिए, सब पढ़ के समझ सकते हैं। समझा कर आखिरी में सवाल दिया गया आपका। ये सवाल है पेज नंबर 46 21 से 46। ये बड़ा सवाल यहाँ से हम सूत्र भी सीखें, सूत्र को यूज करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर है 47 और 48 करते हुए उसके बाद बड़ा सवाल करेंगे। मैं आपको 47 में दिखा रहा हूँ। 21 अति संक्षिप्त उत्तर वाला प्रश्न है, बहुविकल्पी MCQ है। सवाल को अच्छा समझेंगे, हर सवाल के लिए ये सूत्र उतार देंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, सूत्र उतारेंगे, जो जो मान दिया है काट काट कर पेंसिल से बैठाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, बिग क्वेश्चन के लिए नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या दिया है, वार्षिक 8%। क्या दिया है, 8%। अब इसके पीछे भी ऐसे रहेगा ना, और समझिए दर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दर को काट कर आर कर दिए, पेंसिल से जस्ट हो गया। सरल ब्याज से P रुपया का मतलब कि मूलधन, P रुपया का लिख दिए। T वर्ष का, T वर्ष मतलब हम समझ गए टाइम बोलना है, T वर्ष का ब्याज यदि I रुपया हो, I रुपया हो गया, तो A B C और D में से या कौन सा होगा, ये तो समझ आ रहा है। सिंपल करना क्या है, PTR गुना हो गया 100 में, ये गुना हो गया क्रॉस, ये नहीं हुआ। तो अगर ऐसे गुना होता है, इसमें ये आई गुना होता है, कौन सा ऑप्शन हो गया, PRT बराबर 100। देखो PRT 100 गुना आई हो गया, इसके साथ ये गुना हो जा रहा है। PRT जैसे दिया हुआ है वैसा बैठा देंगे, यहाँ पर या लिखेंगे PRT। PTR भी लिख सकते हो, पर ऑप्शन दिया है PRT तो वही हम लिख दे रहा हूँ। आगे पीछे गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। PRT बराबर 100 में ये गुना कर दिया गया है, तो देखिए 100 गुना, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, या को अंग्रेजी में और लिखिए, चाहे तो आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। 21 का ए का 1 नंबर हो गया है, 21 का ए का 1 नंबर। अब 21 का करेंगे, करते हैं। देखिए, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए, ब्याज दर से वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई पैसा ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में 2 गुना। अब हमको करना क्या है, फिर हमको ये सूत्र लिखना है, सूत्र लिख लीजिए फटाफट। सरल ब्याज, अब इंग्लिश लिखेंगे, बराबर दूसरा सवाल है, दूसरा में लिखिए 21 का एक का लिखिए अलग फिर से सूत्र। अब तो उसे इंग्लिश बता ही दिए ना, सूत्र तो बता ही दिया, वही सूत्र तो लिख रहा हूँ, समझ में आया। मुझे मसले में दर बटा 100, प्रिंसिपल टाइम टू रेट बाई 100 हो गया। देखिए बाद में लिखिएगा, अब देख लीजिए
कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार, कोई मूलधन बोला, मूलधन दिया वो नहीं है, कोई मूलधन, ठीक है, एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से, ब्याज दर भी नहीं दिया है, बोला ब्याज दर से 20 वर्ष में, एकदम पता चला कौन सा काटेंगे, समय काट, कितना लिखेंगे 20, हो गया, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब अगर बैंक में आपने 100 रुपये जमा किया, ठीक है, तो 20 वर्ष में बैंक आपको कितना दे रहा है, 200 रुपया, डबल दे रहा है ना। ये 100 रुपया ज़्यादा दिया, ये 100 रुपया जो ज़्यादा मिला, वो 100 रुपया क्या है, ब्याज है ना, तो डबल का मतलब समझ में आ गया। अगर 1 रुपया जमा किए हैं, 1 रुपया ब्याज दिया, 2 रुपया, अब यहाँ पर मूलधन 1, ब्याज भी 1, 2 गुना हो गया 20 वर्ष में। या बचा क्या, दर, तो दर निकाल देना है। आगे सवाल भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहीं पर सब हो गया, दर बचा है, यहाँ ध्यान दीजिए अभी, तो दर निकालेंगे। अब दर कैसे होगा, यहाँ थोड़ा गौर करो, उसके बाद लिखिएगा। हो गया सब, दर निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब एक ऐसे क्रॉस में करना होता है, जो भी इधर निकालना हो, अब आराम से इधर बैठा दिया, दर बचा दर इधर लिख देंगे, समय बचेगा समय लिख देंगे, दर बचा दर इधर लिखेंगे। हाँ, लिखते समय या करके कॉमा लिख देंगे, दर लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे ऊपर नीचे कट देगा, 0 0 कट गया, 2 बचे 10, ये सब पेंसिल से करेंगे, 5 एकम 5, दर हो गया 5%, हो गया। सवाल भी और है, 2 गुना हो जाता है उसी दर से, मतलब 5% दर से, वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, क्या बोला है 3 गुना। वापस फिर हम सरल ब्याज का सूत्र लिखेंगे, वही सूत्र है, सरल ब्याज बोलिए बराबर मूलधन। यही एक सवाल, इसमें 2 बार सूत्र को बैठाना पड़ रहा है पूरा पाठ में, ठीक है, और कोई सवाल नहीं जिसमें 2 बार बैठाना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। बोला उसी दर से, फिर पेंसिल से काट कर 5 लिखेंगे, दर उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। समय पूछा है। अब देखिए 1 रुपया का 3 रुपया हो जा रहा है ना, 1 रुपया जमा किए तो कितना हो जा रहा है, 3 गुना, 3 रुपया, ज़्यादा कितना हो गया 2, 1 रुपया मूलधन, तो 2 क्या हो जाएगा ब्याज, हो गया। समय को हम यहाँ लिख देंगे, हमने कहा है कि कोई भी यहाँ पर होगा उतार देंगे इधर, यहाँ लिखा। अब देखिए ऊपर नीचे और ऊपर ऊपर क्रॉस काट सकते हैं, तो 5 दूनी 0 हो गया, 5 का 5, 5 10 0 हो गया। अब ऐसे ऐसे क्रॉस गुना होगा, 2 दूनी 4 0, 40 वर्ष। कितना है आंसर, ऑप्शन में है आपका सी नंबर 40 वर्ष। तो आगे समझ में, ये आंसर हो गया, कर लीजिए उतार लीजिए। अब हम 3 नंबर को मिला रहे हैं, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से, 10 वर्ष में 2 गुना, तो वार्षिक सरल ब्याज दर होगा। सूत्र फिर लिखेंगे, लिख लीजिए, लिखिए फटाफट, मूलधन समय गुना दर लिख लीजिए। 21 का ये का 3 नंबर, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए थोड़ा, इसके बाद फिर लिख लीजिएगा। देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ गौर करो, कोई मूलधन बोलो 10 वर्ष में, 10 वर्ष क्या काटे बताइए, समय का कितना लिखेंगे 10, बहुत अच्छा। 2 गुना होने से, 2 गुना किसको तो काटेंगे, मूलधन 1 रुपया, ब्याज भी 1 रुपया, तब मूल 2 गुना हो गया। 2 गुना होने से दर कितना होगा, दर पूछा है, दर भी इधर लिख देंगे, या लिख कर, समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे कटेगा, 0 से 0 काट दिए, 10 से कम 10 हो गया।
10%। उत्तर देखिए बी नंबर 10% आ गया। कर लीजिए। अब 4 का 1% वार्षिक सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का 1 वर्ष में ब्याज यदि 100 रुपया हो तो मूलधन का मान होगा। फिर वही सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख लीजिए। सारा सवाल में 21 सूत्र लिखेंगे। सिर्फ एक सवाल है 20 नंबर, एक सवाल बड़ा नंबर सवाल है 20 नंबर का एक सवाल है, इसका एक अलग सूत्र होगा। 2 का 21 का ये का 4 नंबर वही सूत्र है। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना 1000 100। मैं बना रहा हूँ, देख लीजिए, फिर जाके करेंगे, मेरे साथ बनाएंगे। 1%। अब कहाँ काटेंगे बताइए, किसको काटेंगे? 1% बोला गया, दर को काट कर एक्स लिख दिए। बहुत अच्छा। ब्याज दर से किसी मूलधन का 1 वर्ष में, एक्स वर्ष किसको काटे? समय काट कर एक्स लिख देंगे। 1 वर्ष में मूलधन के 1 वर्ष में ब्याज यदि 100 रुपया हो, ब्याज किसको काटे? सरल ब्याज एक सब एक से हो तो मूलधन का मान होगा कौन सा? मूलधन पूछा है, याद करके मैंने कहा जो भी पूछा जाएगा उसको इधर लिख देंगे। मूलधन बड़ों का मात्रा याद रखेंगे, इस तरह से देना। मूलधन बराबर हो गया, ऊपर ऊपर नीचे याद रखिएगा। ऐसे मैं दिखा दूँ, ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक है, और नीचे नीचे कट सकता है, फिर नीचे ऊपर कट जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा। और ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे करने से भी पता चल जाएगा गुना है, ऐसे ऐसे गुना करेंगे। आइए ऊपर ऊपर काटेंगे, पेंसिल से काटेंगे, पेंसिल से मार एक एक से एक 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 से एक कट गया, बचा एक्स हो गया। अब ऊपर नीचे कटेगा नहीं, 100 एकम 100 और एक से उसके नीचे ये इधर जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, तो 100 एकम 100 एक्स नीचे आ गया, हो गया। ये हो गया मूलधन इतना रुपया, समझे? सवाल है सी नंबर, 100/100 रुपया आ गया। 5 नंबर सवाल, वार्षिक आर ब्याज दर से, प्रतिशत ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज PNR/25 रुपया होने से मूलधन का मान होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सूत्र लिखेंगे? वही सूत्र फट से लिख लीजिए। 2 का 21 का ये का 5 का सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। देख लीजिए, फिर बैठाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वार्षिक 8% सरल ब्याज दर कहाँ काटेंगे, किसको बैठाएंगे? 8% सरल ब्याज दर हो गया दर से किसी मूलधन का n वर्ष में, n वर्ष किसको काटे? n वर्ष समय, n वर्ष पीछे लिया हुआ है, समझेंगे। n वर्ष में कुल ब्याज, ब्याज बोला PN/25, PNR/ है ना, तो देखिए PNR/25 है, इसको ऐसे काटेंगे ना, ऊपर में PNR लगे, नीचे में 25, जैसे बट्टा में होता है। हाँ, PNR/25 देखना, ये बट्टा कर दिया गया काटते समय होने से मूलधन का मान क्या पूछा है? मूलधन। तो अब देखिए यह करके हम मूलधन को इधर उतार देंगे बराबर, समझा क्या? अब पेंसिल से ऊपर पर काटेंगे, देखो एन आर कट जाएगा, एन से एन आर कट गया, हो गया। 25 से 100 नीचे नीचे, 25 के बराबर 4 बार में 100 होता है, 25 चौके 100 हो गया। अब कुछ नहीं बचा, ऐसे ऐसे तो 4 और पी गुना हो जाएगा 4p,
इतना हो गया 4p रुपया। ये बी नंबर 4p रुपया हो गया। समझ में आया? कर लेंगे बता देते। 5 21 का 1 2 3 4 5 5 पूरा हो गया। MCQ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ये निम्नलिखित विवरण सत्य या गलत लिखे। ये सत्य गलत है। पहला मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो व्यक्ति रुपया उधार लेता है उसे ऋणी या लेनदार कहते हैं। उसे ऋणी या लेनदार। उधार लेता है तो उसे ऋणी या लेनदार ही कहेंगे ना। सही है। इंग्लिश मीडियम में जो होगा और लिख लेंगे। हो गया? ये ट्रू है, सही बात है ना। अच्छा अगला, मूलधन और प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर समान होने पर कुल ब्याज मूलधन का समानुपाती होता है। मूलधन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर समान होने पर कुल ब्याज मूलधन का समानुपाती होता है। ये भी ठीक है। जो ये देखिएगा, जो गलत सही वाला दिया स्टेटमेंट, यहाँ पर उत्तर जो इंग्लिश मीडियम में होगा आपका बी का। यहाँ पर पेज नंबर 8 है ना। कैंसर आ गया है। सत्य है असत्य है कर्जदाता। सत्य असत्य कर्जदाता बी का। 1 2 3 4 5 सत्य असत्य कर्जदाता 1 2 3। यहाँ पर हम सत्य सत्य बोला पर असत्य है। क्या है? सत्य असत्य। मैं इसे बनाने नहीं जा रहा हूँ, पर ये सत्य है ये असत्य है। तो सत्य वाला याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो व्यक्ति रुपया उधार देता है उसे कर्जदाता कहते हैं। देख रहे हम लोग। लेनदार, ये देनदार हो गया। ये असत्य हो गया। 1 2 3। अब ये 2 नंबर सवाल है, हम इसको बना दे रहा हूँ। ये सवाल भी आपका सी का 2 नंबर। 21 का सी का 2 नंबर। तो ये ब्याज दर वाला सवाल है, तो हम सीधा सा सूत्र लिख दें पहले। सरल ब्याज, कोई भी सवाल होगा ये सूत्र लिखेंगे। गुना समय गुना ब्याज। अब ध्यान से देखिए, r/2 मतलब आधा, r/2 ब्याज दर का किसको काटेंगे? दर को। r/2 यहाँ देखिए, अब देख लीजिए r/2 है ना, तो r/बट्टा नीचे आ जाएगा। गुना करके 2 r/2 इससे ऐसे r/2 हाँ वर्षिक ब्याज दर से 2p रुपया का 2p रुपया मूलधन कितना होगा? 2p हो गया रुपया का। t वर्ष समय का लिखेंगे वर्ष का। मिश्र धन 2p प्लस मतलब मूलधन जोड़ ब्याज। ब्याज हम निकाल रहे हैं, ब्याज का मान निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया। PTR/100 क्या हुआ? PTR/100। अब क्या बोलना है? खाली जगह में 2p प्लस इतना होगा, तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन क्या? 2p जोड़ ब्याज PTR/100। यही खाली जगह में होगा। 2p दिया हुआ है पहले से, प्लस ये होगा। समझ में आ गया? आंसर हो गया। कर लीजिए अगला। देखिए सी का 3 नंबर है। एक वर्ष के मूलधन का ब्याज का अनुपात। देखिए
यहाँ पर 1 वर्ष मूलधन का ब्याज का अनुपात 8:9, ये ब्याज का अनुपात दिया है ना, तो 8:9 दिया है। 8:9 मतलब दूसरे यहाँ छूट गया है। ये मूलधन अगर होगा इससे ज़्यादा, मूलधन से ज़्यादा क्या होगा, ब्याज नहीं होता, लगभग मिश्र धन ही होता है। इसको हम मिश्र में लेते हैं तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, मूलधन और मिश्र धन, 1 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का मूलधन का ब्याज, ब्याज अनुपात। बनाते थे, इसका आंसर भी देखेंगे। इसको मूलधन अगर मान लेते हैं, सी का 3 नमूना, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर घटा 100। 1 वर्ष में समय काट के लिखेंगे 1 वर्ष में मूलधन और ब्याज, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। मूलधन को हम मान लिए, मूलधन कितना है 8, मिश्र धन, मूलधन 8 है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, मिश्र धन हुआ 9। मूलधन में ब्याज होने कितना आएगा, मिश्र ब्याज हो गया 1। दर पूछा है, ब्याज दर कितना होगा, 8 से ये कटेगा ऊपर नीचे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 हो जाएगा, तो नीचे आएगा। 25 रुपया का आधा कितना होता है, 25 का आधा 12.5, 12.5%। तो देखते हैं 8 12.5% देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर होगा सवाल में 1 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 8:9 होने से, ठीक है। इसके बाद 22 का है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 बज गया, अभी बुधवार को करेंगे, ठीक है। और आपका फिजिकल साइंस 7 बज गया, फिजिकल साइंस में आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए लाइफ साइंस में इसको याद कर लेंगे पहले आप। देखिए पहले ये सेंसिटिविटी एंड रेस्पॉन्स इन प्लांट करने के बाद व्हाट इज सेंसिटिविटी। Sensitivity is the ability to detect the change in the environment and the react to the stimuli। ये याद रखेंगे। इसके बाद आप सीधा दिएगा यहाँ पर प्लांट्स मूवमेंट, 3 काइंड्स, तीनों का नाम याद करेंगे। इसके बाद आप टेक्टिक मूवमेंट में सिर्फ फोटोटेक्टिक याद करेंगे और क्लेमाइडोमोनास। बॉल बॉक्स भी होता है, बॉल बॉक्स में भी आएगा, बॉल बॉक्स में लिख रहा हूँ, बॉल बॉक्स 2 एग्जाम्पल, बॉल बॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बॉल बॉक्स फोटोटेक्निक। ये जो इतना दिया हुआ है ना किताब में, ये सिलेबस में नहीं है। देखो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना। सिलेबस में टेक्टिक मूवमेंट का सिर्फ आपका देखिए रहे, टेक्टिक का खाली फोटोटेक्टिक दिया है और कुछ नहीं है, इसलिए आप उसी को याद करेंगे, बाकी नहीं जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया टेक्टिक का फॉर्मूला याद कर लेना है और टेक्टिक। इसके बाद याद करके इसको लगेगा टेक्टिक मूवमेंट में इसको नहीं करना है। क्या करना है, टॉपिक मूवमेंट। अब टॉपिक मूवमेंट में जाएंगे तो तीनों याद रहेंगे,
ऑटो, जियो और हाइड्रोट्रॉपिक याद कर लेंगे ना। फिर आएगा नेस्टिंग मोमेंट। नेस्टिंग मोमेंट 4 याद कर लाइएगा, कई नाम याद रखना है, फोटो, थर्मो, केमो और सिस्मो। हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया, कर लेंगे। और इसके बाद एक और पास है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ये नाम याद रखेंगे। और ये क्रेस्कोग्राफ है। जो पौधा लेकर किए थे दोनों का नाम याद रखेंगे पौधा का। ये डेस्मोडियम और एक पौधा का नाम है आपका डेस्मोडियम में दिखा रहे हैं। अरे कहीं छुई मुई देखिए कहाँ पर है। बस इतना करके लाएंगे। नाम याद कर रही है फिर